अरमान किचन में खड़ा पॉपकॉर्न बना रहा है। उसकी नज़रें खिड़की के बाहर गिरती हुई बारिश को देख रही है। उसके दिमाग में रिया का चेहरा घूम रहा है। उसकी आंखों की वो उदासी कहीं ना कहीं अरमान के दिल को बेचैन कर रही थी। बारिश की गिरती हुई बूंदें अरमान को रिया के आंसू लग रहे थे, जो उसने देखे तो नहीं थे पर महसूस ज़रूर किए थे। अरमान अपनी आंखें बंद करके खुद से ही, अरमान क्यों इतना सोच रहा है? क्यों रिया की आंखें मुझे किसी की याद दिला रही हैं? अरमान पॉपकॉर्न लेकर प्रीति के कमरे की तरफ जा रहा है। तभी उसे हॉल से किसी के फ़ोन के बजने की आवाज़ सुनाई देती है। अरमान इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र सोफ़े पर जाती है। सोफ़े पर फ़ोन रखा हुआ था। ये फ़ोन प्रीति का नहीं था। अरमान देखकर समझ जाता है कि ये फ़ोन रिया का है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पर रिया का फ़ोटो वॉलपेपर लगा हुआ था। अरमान फ़ोन उठाता है। वो देखता है कि फ़ोन पर एक वॉइस नोट आया हुआ है। जिस नंबर से वॉइस नोट आया हुआ था वो नंबर पापा के नाम से सेव था। अरमान समझ जाता है कि रिया के पापा का वॉइस नोट है। अरमान फ़ोन लेकर जा रहा होता है, तभी गलती से वॉइस नोट पर क्लिक हो जाता है। रिया, तुम जहाँ पर भी हो खुद आ जाओ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँ। तुम्हें पता है ना, आई एम सो बिज़ी। और तुमसे किसने कहा था कि प्रोजेक्ट के लिए तुम अपनी फ्रेंड के घर जाओ? सो डोंट डिस्टर्ब मी, खुद आ जाओ। आई डोंट केयर कैसे आओगी। वैसे भी कॉलेज के नाम पर सिर्फ आवारागर्दी करती हो तुम। इस वॉइस नोट में रिया के पापा की आवाज़ थी, जो कि बेहद ही गुस्से में लग रहे थे। इस वॉइस नोट से साफ पता चल रहा था कि रिया के पापा को उसकी कोई ख़ास फिक्र नहीं है। वॉइस नोट सुनकर अरमान पूरी तरह से हैरान था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली थी। कोई पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? अरमान बेहद ही गुस्से में था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अरमान खुद को संभालता है और ऊपर प्रीति के कमरे पर पॉपकॉर्न लेकर जाता है। अरमान दरवाजे पर नॉक करता है। प्रीति अंदर से, डैड आ जाइए। अरमान अंदर जाता है। रिया इस वक्त बेहद ही खुश थी। वो फ़ोटो एल्बम को बड़े प्यार से देख रही थी। उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। प्रीति अरमान का हाथ पकड़ते हुए, डैड देखिए ना, मैं रिया को हमारी पुरानी एल्बम दिखा रही हूँ। रिया मुस्कुराते हुए अरमान की ओर देखकर, मिस्टर मेहरा, प्रीति बचपन में बहुत क्यूट थी। इसकी सारी फ़ोटोज़ कितनी प्यारी है। प्रीति रिया के पास बैठते हुए, अच्छा तो ये वाली फ़ोटो देख, ये डैड की है। डैड कितने यंग लग रहे हैं ना। रिया हंसते हुए, हाँ, और आई थिंक ये तेरी मॉम है। रिया फ़ोटो पर उंगली रखते हुए बोलती है। प्रीति, हाँ ये मम्मा की फ़ोटो है। रिया बड़ी बड़ी आंखें करके, वाह प्रीति, तेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल थी। प्रीति हंसते हुए शरारती अंदाज में, और डैड को भी तो देख, कितने हैंडसम लग रहे हैं। तभी प्रीति अचानक बोलती है, एक सेकंड। रिया हैरान होकर, क्या हुआ प्रीति? प्रीति अपनी मोम की फ़ोटो देखती है। उसके बाद रिया का चेहरा देखती है, फिर से अपनी मॉम की फ़ोटो देखती है और फिर से रिया का चेहरा देखती है। रिया को बड़ा अजीब महसूस होता है। रिया कंफ्यूज होकर, प्रीति क्या देख रही है? प्रीति हैरान होकर, डैड, रिया और मॉम की आंखें बिल्कुल एक जैसी है। रिया थोड़ी झिझक के साथ, क्या प्रीति तू कुछ भी बोलती है? तेरी मॉम बहुत ब्यूटीफुल है। प्रीति अपनी बात पर जोर डालते हुए, नहीं रिया, सच में तेरी और मॉम की आंखें बिल्कुल एक जैसी हैं, वेरी डीप। डैड आप देखिए ना रिया की आंखों को। अरमान रिया की आंखों की तरफ देखता है। वो सच में बेहद ही खूबसूरत और गहरी है, बिल्कुल प्रीति की मॉम स्नेहा जैसी। अरमान कुछ पल रिया की आंखों को इसी तरह देखता है, फिर अपनी नज़रें हटा लेता है। अरमान हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, रिया तुम्हारा फ़ोन नीचे रह गया था।
रिया हाथ में फ़ोन पकड़ते हुए, थैंक यू मिस्टर मेहरा। रिया फ़ोन चेक करती है, धीरे से खुद से ही। पापा का वॉइस नोट। प्रीति, मैं 1 सेकेंड आई। रिया इतना कहकर रूम से बाहर चली जाती है। तभी प्रीति को भी किसी का कॉल आ जाता है। प्रीति भी बात करने के लिए बालकनी में चली जाती है। रिया बाहर कॉरिडोर में खड़ी है, फ़ोन हाथ में लिए खुद से ही। मुझे पता था पापा को मैसेज करूँगी तो उन्हें मेरी फ़िक्र होगी। उन्होंने ज़रूर ये जानने के लिए वॉइस नोट भेजा होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी वॉइस नोट सुनती हूँ। रिया वॉइस नोट सुनती है। वॉइस नोट सुनने के बाद रिया के चेहरे की वो हंसी पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसकी आंखों में नमी थी, जैसे आंसू गिरने को तैयार हो, लेकिन उसने उन्हें रोक रखा हो। रिया अपने पापा को रिप्लाई भेजते हुए, सॉरी पापा, मैं भूल गई थी आप बिज़ी होंगे। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं ठीक हूँ, प्रीति के घर पर हूँ। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं घर आ जाऊँगी। आप अपना ध्यान रखना। अब रिया अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। उसके आंसू उसकी आंखों से बहना शुरू हो जाते हैं। अरमान इस वक्त रिया के पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा था। अरमान को अंदाज़ा था कि ये वॉइस नोट सुनने के बाद रिया का कुछ ऐसा ही हाल होगा, लेकिन रिया के आंसू अरमान के दिल को बेचैन कर रहे थे। अरमान अपने हाथ की मुट्ठी भींच लेता है। अरमान धीरे से रिया के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। अरमान धीमी आवाज़ में, रिया तुम ठीक तो हो ना? रिया अपने आंसू छुपाते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ। वो मेरे पापा का वॉइस नोट था, उन्हें फ़िक्र हो रही थी मेरी, मैंने बता दिया, मैं ठीक हूँ। अरमान जानता था कि रिया झूठ बोल रही है। रिया उसकी ओर नहीं देख रही थी, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि इस वक्त उसे कितनी तकलीफ़ हो रही है। रिया ने अपने आंसू तो छुपा लिए थे, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे, शायद उस तकलीफ़ की वजह से जो इस वक्त वो महसूस कर रही थी। रिया बिना अरमान की ओर देखे, मिस्टर मेहरा मैं अभी आती हूँ। रिया इतना कहकर कॉरिडोर से प्रीति के कमरे में चली जाती है। रिया प्रीति के कमरे के बाथरूम में फूट फूट कर रो रही है। प्रीति थोड़ा परेशान होकर, डैड इसको क्या हुआ? अरमान दर्द भरी आवाज़ में, जब कोई अपना तकलीफ़ देता है ना, तो सच में इंसान पूरी तरह टूट जाता है। प्रीति परेशान होकर अपने कमरे में जाती है। वो बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए, रिया तू ठीक तो है ना? रिया बाथरूम के अंदर से खुद को संभालते हुए, हाँ प्रीति मैं ठीक हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। प्रीति समझ गई थी फिर से रिया के घर से किसी ने उसे तकलीफ़ पहुँचाई है। प्रीति कुछ देर रिया को अकेले छोड़ देती है। कुछ देर बाद रिया वॉशरूम से बाहर आ जाती है। प्रीति वहीं कमरे में है। वो रिया की तरफ देखती है। रिया की आंखें सूजी हुई हैं, पलकों पर सूखे आंसुओं के निशान हैं। चेहरा पीला और थका हुआ है, होंठ कांपते हुए एक दूसरे से सटे हुए हैं। प्रीति उठकर रिया के पास जाती है, उसके एक गाल को छूते हुए, रिया तू ठीक तो है ना? रिया अपनी सारी उदासी को छुपाते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सॉरी प्रीति, मेरी वजह से तू और मिस्टर मेहरा बेवजह परेशान हो गए। प्रीति रिया को गले लगाते हुए, तू पागल है क्या? मुझे पता है ज़रूर कोई ऐसी बात हुई है जिसने तुझे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। मैं पूछूंगी नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे और डैड को कोई परेशानी नहीं हुई है। रिया प्रीति का हाथ पकड़ते हुए, थैंक यू प्रीति, तू मेरे साथ है ना, तो मैं खुद को संभाल लिया। अच्छा हम नीचे हॉल में चल सकते हैं क्या? यहाँ कमरे में मुझे बहुत घुटन लग रही है। प्रीति हाँ में सर हिलाते हुए, ठीक है चल। वहीं दूसरी तरफ अरमान अपने कमरे में अपनी स्टडी टेबल पर बैठा है।
सामने उसकी डायरी खुली पड़ी है। वो लिखना शुरू करता है। कभी कभी रिश्ते सिर्फ नज़रों से नहीं बनते, वो उस खामोशी से बनते हैं जहाँ दो लोग बोलते कुछ नहीं है पर दिल एक दूसरे को सुन रहे होते हैं। दिल और दर्द का बहुत गहरा रिश्ता है। अक्सर ये दर्द हमें किसी के दिल से जोड़ देता है। खिड़की से बारिश की कुछ बूंदें आकर डायरी पर गिरती हैं। कुछ देर बाद अरमान भी नीचे हॉल में आ जाता है। हॉल में सोफे पर रिया प्रीति के साथ बैठी है। रिया के चेहरे की उदासी अरमान साफ देख पा रहा है, जो उसने अपनी झूठी हंसी में छुपा रखी है। एक पल के लिए रिया की नज़र अरमान पर जाती है। वो हल्का सा मुस्कुराती है और फिर नज़रें झुका लेती है। अब रात हो चुकी है। बारिश अभी भी ज़ोरों से बरस रही है। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और तूफानी हवा अभी भी वैसे ही बह रही है। अरमान सबके लिए किचन में खाना बना रहा है। अरमान इस वक्त हल्की ग्रीन शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट में किचन में खड़ा है। उसके हाथ में चम्मच है और गैस पर कढ़ाई में कुछ पक रहा है। किचन में मसालों की खुशबू फैली हुई है। उसके चेहरे पर हल्की थकान है, लेकिन नज़रें शांत हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई देती है। रिया ब्राउन नाइट सूट में बाल खुले हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ किचन के दरवाजे पर खड़ी है। अरमान बिना पीछे देखे हल्की आवाज़ में, कुछ चाहिए तुम्हें? रिया धीरे से मुस्कुराकर, हाँ बस पानी चाहिए था। रिया थोड़ा रुकती है, फिर हल्के से कहती है, अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ, खाना बनाना आता है मुझे। अरमान थोड़ा मुस्कुराते हुए बिना रिया की तरफ देखे, नहीं नहीं थैंक यू, मैं कर लूँगा। अरमान की आवाज़ में पोलाइटनेस है, लेकिन नज़रों में झिझक भी। रिया थोड़ा ज़ोर देते हुए कदम आगे बढ़ाते हुए, मैं हेल्प कर देती हूँ, वैसे भी कुछ करने के लिए नहीं है मेरे पास, तो मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। इतना कहकर रिया पास रखे प्याज उठाती है, चाकू पकड़ती है और काटना शुरू कर देती है। किचन में कुछ पल के लिए सिर्फ प्याज के कटने की आवाज़ है। अरमान धीरे से नज़र उठाकर रिया की तरफ देखता है। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में कहीं गहराई छुपी है। अरमान धीरे से बात शुरू करने के अंदाज में, रिया, मैंने तुम्हारे पापा का वॉइस नोट सुन लिया था। रिया हाथ रोकते हुए आवाज़ धीमी पड़ जाती है, आप इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए मिस्टर मेहरा, मुझे पापा से इस तरह के प्यार की आदत है। बस हाँ, जब दिल कभी कभी ज़्यादा खुश हो जाता है तो खुशी आंखों से आंसू बनकर झलक आती है। रिया के होठों पर एक हल्की हंसी है, जो असल में दर्द छुपाने की कोशिश है। अचानक चाकू फिसल जाता है। रिया की उंगली कट जाती है। उंगली से खून निकलने लगता है। रिया चौंक जाती है, आउच! अरमान तुरंत उसके पास आता है, परेशान होकर, अरे दिखाओ मुझे, ध्यान से करना चाहिए ना, बहुत खून बह रहा है। वो झटके से रिया का हाथ पकड़ लेता है। उसकी आंखों में घबराहट है। रिया बस उसे देख रही है। अरमान की पकड़ में रिया का हाथ काँप रहा है। अरमान थोड़ा गुस्से में, लेकिन बहुत ही केयरिंग अंदाज में, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? छोटी सी चीज़ है पर ध्यान रखना चाहिए ना। फिर अचानक अरमान बिना कुछ सोचे समझे रिया की उंगली अपने होठों के बीच दबा लेता है, ताकि खून रुक सके। किचन में अब सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ अरमान और रिया की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। रिया की सांसें तेज़ हैं। वह अरमान को देख रही है। उसकी आंखों में चिंता, फिक्र और एक अनकहा अपनापन झलक रहा है। अरमान की नज़रें रिया के ज़ख्म पर टिकी हैं, लेकिन उसका दिल खुद बेकाबू हो रहा है।
रिया की पलकों के बीच एक हल्का सा आंसू है, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान है, जैसे उसने पहली बार किसी के हाथों में सुकून पाया हो। क्या रिया और अरमान एक अनकहे रिश्ते में बंध चुके हैं? क्यों रिया का दर्द अरमान को इतना अपना लग रहा है? क्या उनकी उम्र का फासला उनके इस रिश्ते को आगे बढ़ने देगा, या फिर समाज की पाबंदियां और दायरे इस रिश्ते को बनने से पहले ही मिटा देंगे? सुनते रहिए तन्हा डायरीज़, कहानियाँ जो तन्हाई में आपका साथ निभाए। आपको अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सुनते रहिए तन्हा डायरीज़। आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के एपिसोड का फेवरेट पार्ट भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा।